नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षा विभाग में वो सब कुछ हो रहा है जो सालों से नहीं हुआ था, या यूं कहें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में वो सुधार हो रहा है जिसकी उम्मीद लोगों को अरसों से थी, सालों से थी। कारण है आईएएस के पाठक, जो कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए, और जब से उन्होंने अपने इस पद को संभाला तब से एक दिन भी चैन से ना तो बैठे और ना ही बिहार के सरकारी शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बैठने दिया। के पाठक ने इक्का दुक्का कार्रवाई की खबरें आप सुन रहे होंगे। लगातार कई जगहों पर निरीक्षण करने खुद भी पहुंच जाते हैं, कई जगहों से तस्वीरें भी आपने देखी। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए इस वीडियो में समझाएंगे कि के पाठक आखिर इन 2 महीनों में क्या कुछ कर चुके हैं और के पाठक के इस कार्रवाई का नतीजा क्या कुछ दिख रहा है। दरअसल के पाठक ने, आपको यकीन नहीं होगा सुनकर कि इन 2 महीनों में कितनी कार्रवाई की है, और यह भी सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि इन्हीं 2 महीनों में, इन्हीं 60 दिनों में बिहार के कितने सरकारी शिक्षक जो हैं कार्रवाई की जद में आए हैं और रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। क्यों पकड़े गए हैं आपको पता है। बिहार के स्कूलों में पढ़ाई की जो दशा दिशा है उसे सुधारने के लिए लगातार के पाठक का डंडा चल रहा है, हथौड़ा चल रहा है, और लगातार ये शिकायत बिहार में आती रही है और तस्वीरें वायरल होती रही हैं कि मास्टर साहब स्कूल में जाकर के पढ़ाते नहीं हैं, अनमाने ढंग से बैठ जाते हैं, या तो मोबाइल चलाते हैं या खैनी ठोक रहे होते हैं, महिला शिक्षिका जो है स्वेटर बुन रही होती हैं। ये तस्वीरें बिहार के लिए परसेप्शन बन गई थी, लेकिन जब से के पाठक ने कड़ाई शुरू की है तस्वीरें बदलने लगी हैं। तो हम एक बार फिर से पिछली लाइनों पर आते हैं और बताते हैं कि आखिर के पाठक ने क्या कुछ किया है, और ऐसे शिक्षक जो पकड़े गए हैं वो क्या करते पकड़े गए हैं और क्या नहीं करते पकड़े गए हैं। क्या ये स्कूल में टाइम से नहीं आते थे, क्या इन्होंने पढ़ाई को संजीदगी से नहीं ली जिसके कारण इन पर कार्रवाई हुई, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीनों में के पाठक ने 6000 से ज्यादा बिहार के सरकारी शिक्षकों पर गाज गिराई है, डंडा चलाया है, कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई की जद में कई शिक्षक आकर निलंबित भी किए जा चुके हैं। अब मामले को जरा आंकड़ों के जरिए समझते हैं। देखिए, स्कूलों से पूर्व अनुमति के बगैर गायब रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर शिक्षा विभाग पहले से सख्त है, यह आप जानते हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद पिछले करीब 2 महीने के भीतर इस मामले में 60,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। वहीं 55 शिक्षकों को गैरहाजिर रहने समेत विभिन्न मामलों में निलंबित भी किया गया है। 1 जुलाई से आपको पता है कि राज्य भर के विद्यालयों में निरीक्षण किया जा रहा है, और निरीक्षण का ये कार्यक्रम जो है अभी भी थमा नहीं है, रुका नहीं है। लगातार स्कूलों पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार बिहार के सरकारी शिक्षकों पर गाज गिर रही है, और इसकी जद में सिर्फ बिहार के सरकारी स्कूल नहीं आ रहे हैं। इसके जद में, यानी कि के पाठक की कार्रवाई की जद में, बिहार में कॉलेज के शिक्षक भी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज तक गाज जो है वो गिर रही है शिक्षकों पर, यहां तक कि विश्वविद्यालयों के कुलपति भी के पाठक के कार्रवाई के दायरे में आ गए। अब ऐसे में तमाम तरह की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इन 2 महीनों में के पाठक ने 6000 शिक्षकों को, वैसे शिक्षकों का वेतन काटा है जो स्कूलों से पूर्व अनुमति के बगैर गायब रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई शिक्षकों पर गाज गिरी है, वो निलंबित किए गए हैं। 55 ऐसे शिक्षक हैं जो गैरहाजिर भी रहे, और कई अन्य मामलों में भी जब इन्हें दोषी पाया गया तो के पाठक ने इन पर त्वरित कार्रवाई की और इन्हें निलंबित कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। तो ये 2 महीने का मोटा मोटी आंकड़ा है। अब जरा कुछ और समझते हैं। देखिए, हर एक विद्यालय का सप्ताह में कम से कम 2 बार निरीक्षण हो, इसका आदेश विभाग ने जारी किया है, और यह खबर हम आपको पिछले दिनों बता चुके हैं। के पाठक ने सबसे पहले 1 जुलाई से यह अभियान चलाया और तमाम स्कूलों में निरीक्षण करने के निर्देश देने के साथ ही खुद भी पहुंचते रहे। उसके बाद जब इसकी सफलता अपार हुई, जब देखा गया कि इस अभियान से शिक्षकों की दशा दिशा सुधर रही है, मास्टर साहब अब टाइम टेबल को फॉलो करने लगे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है, तो इसके लिए अब क्या किया गया कि अब निरीक्षण का आदेश दिया गया। और कैसे आदेश दिया गया वो आपको पता है। हर विद्यालय में एक सप्ताह में कम से कम 2 बार निरीक्षण का प्लान बनाया गया और यह आदेश जारी कर दिया गया है। अब इसी के तहत काम भी हो रहा है। इसके अलावा जिलों से निरीक्षण की रिपोर्ट भी प्रतिदिन विभाग को जिले के माध्यम से प्राप्त हो रही है, और निर्देश ये है कि निरीक्षण में न सिर्फ अनुपस्थित पाए गए शिक्षक बल्कि उन पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी रिपोर्ट भी विभाग को आपको देना होगा। अब देखिए, सबसे अहम और जरूरी बात इसमें एक और है। ये बात और है कि क्या तमाम जिलों के शिक्षकों का वेतन कटा है? क्या कोई ऐसा जिला भी है जहां के शिक्षकों का वेतन नहीं कटा है? तो इसका जवाब है जी हां। बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां पर शिक्षकों का वेतन नहीं कटा है, और इन जिलों की संख्या कुल 4 है जहां पर एक भी शिक्षक पर गाज नहीं गिरी, वेतन नहीं कटा। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकार के 4 जिले जैसे कि पूर्वी चंपारण,
जमुई, शिवहर और सारण जिले में 1 जुलाई से लेकर अभी तक एक भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा गया है, तो वहीं भागलपुर जिले में 2, अरवल में 3 और खगड़िया और रोहतास में 9 शिक्षकों का वेतन कटा है। अन्य जिलों में 10 से लेकर 300 तक का वेतन काटा गया है। अब देखिए कितने शिक्षक सस्पेंड किए गए हैं इस 2 महीने में, वो भी बताते हैं, और क्यों सस्पेंड किए गए हैं ये भी जान लेना जरूरी है। अब के पाठक लगातार कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। अब बिहार की शिक्षा को सुधारना उनका सबसे बड़ा काम हुआ है, और इसी के बीच में कई बार आपने टकराव भी देखा शिक्षा विभाग में। प्रोफेसर जो कि चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनके और के पाठक के बीच में जो विवाद उठा उसे भी आपने देखा। किस प्रकार पीत पत्र मंत्री के द्वारा जारी किया गया वो भी आपने देखा, और किस प्रकार ये बहस जो है आगे बढ़ी वो भी आपने देखा। इसके बाद बात आती है विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वेतन बंद करने की, तो उस पर भी विवाद हुआ। इस मामले को लेकर भी काफी सुर्खियां बनी। अब ऐसे में के पाठक ने बीते 2 महीने के भीतर 55 शिक्षकों को विभिन्न कारणों से निलंबित किया गया है के पाठक के द्वारा, और इन सबसे ज्यादा करीब 26 शिक्षक एक ही जिले सीतामढ़ी से हैं। दूसरे नंबर पर बांका जिला है, जहां से 6 शिक्षक सस्पेंड हुए हैं, और बीते 2 महीने में राज्य के 24 जिलों में से एक भी शिक्षक निलंबित नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा है, और ये आंकड़ा बताता है कि बिहार में के पाठक शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और कैसे किसी की छोटी गलती को भी माफ नहीं किया जा रहा है। भाई बच्चों के भविष्य का सवाल है। जिस बच्चे को आप सरकारी स्कूल में भेजते हैं, तो आपको ये उम्मीद होती है कि सरकारी स्कूल से हमारा बच्चा पढ़कर आएगा, और उसी सरकारी विद्यालय में यदि शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे का भविष्य कहां जाकर रुकेगा। और यही कारण है कि अब इन पर कड़ाई की जा रही है। सबसे अहम बात ये कि देखिए, जो शिक्षक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जो लापरवाही करते हैं, वो खुद के बच्चे को नहीं पढ़ाते, और उन्हें पता है कि हम अपने सरकारी विद्यालय में इन्हें पढ़ाएंगे तो क्या हश्र होगा, किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था है। लेकिन अब वही व्यवस्था बदलने लगी है, वही व्यवस्था के पाठक बदलने लगे हैं। और अब आपको पता है कि वैसे शिक्षक जो कि सरकारी मास्टर बनने के बाद कहीं और जाकर अपना दूसरा काम कर रहे थे। बक्सर जिले से भी हमने आपको एक खबर बताई थी, जहां की बहुरिया पढ़ाने लगी हैं। वो बहुरिया पहले दिल्ली रहा करती थी, कुछ और काम करती थी, लेकिन यहां से भी सरकार का पैसा उठाती थी, वेतन उठाती थी। और ये सिर्फ एक उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण बिहार में थे जो कि आपको तमाम स्कूलों से देखने को मिल जाते थे। रही हाजिरी की बात, तो हाजिरी आप 2 घंटे लेट जाइए, 4 घंटे लेट जाइए, या 8 घंटे, या फिर मत जाइए, हाजिरी तब भी लग जाया करती थी। और ये जो है एक विद्यालय की नहीं, तमाम विद्यालयों की, कई ऐसे विद्यालय थे जहां पर चल रहा था। लेकिन के पाठक जैसे ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनते हैं, वैसे ही नकेल कसना शुरू कर देते हैं, और उस नकेल कसने का नतीजा ये हुआ है कि 2 महीने के भीतर 6000 शिक्षकों पर गाज गिरी है। अनुपस्थित रहने के एवज में इनका वेतन कटा है। इसके साथ ही 55 ऐसे शिक्षक हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। और सबसे अहम बात यह कि सारण जिले से ऐसे ज्यादा शिक्षकों की संख्या है जिन्हें सस्पेंड किया गया है। 24 जिलों के शिक्षकों को कोई सस्पेंशन नहीं, यानी कि उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। तो इसके अलावा हमने तमाम जिलों से आंकड़ा बताया कि किस प्रकार क्या कुछ 2 महीनों में के पाठक के कार्रवाई का नतीजा रहा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।